प्रीवियस सेशन के अंदर हमने ये देखा कि हम अनदर वे फॉर इंसर्ट रिकॉर्ड किस तरह से करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ फिर हमने अपडेट क्वेरी को समझा। अब हमें ये देखना है कि वेयर क्लाउज को हम डीपली देखना चाहते हैं कि वेयर क्लाउज किस किस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा सबसे पहले कमेंट पे हम लिखते हैं वेयर क्लाउज और यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा हम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम लिखते हैं, ठीक है ना, जो कि सेलेक्ट क्वेरी कहलाती है। अगर मैं यहाँ पर आके कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल वेयर ID इक्वल टू 1, तो ये हमारा स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं वेयर क्लाउज हमेशा क्वेरी के लास्ट में लगता है और ये हमारी कंडीशन को डिफाइन कर रहा होता है कि वो काम तुम करो जो यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन सिर्फ इसी चीज़ के लिए करो जो वेयर के अंदर बताई जा रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस तमाम रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लो उस लाइन के जिसकी ID क्या है 1 है। तो अगर मैं सिर्फ इतना रिकॉर्ड पहले एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखते हो कि आपको पूरी टेबल मिलती है, लेकिन अगर मैं ये पूरी लाइन एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन मिलेगी। क्यों? क्योंकि वेयर के आगे क्या लिखा हुआ है ID इक्वल टू 1। तो मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली हमें वही रिकॉर्ड मिल रहा है जो वेयर क्लाउज के अंदर बताया गया। लिहाजा इसके बाद मैं इस लाइन को दोबारा कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और उसके बाद हम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम की जगह यानी स्टैटिक की जगह मैं लिखता हूँ ID कॉमा नेम। तो इसका मतलब ये होगा कि टेबल पे जाओ और इन दो एट्रीब्यूट्स को ले लो, ठीक है, सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स लो तो, लेकिन उसके तमाम कॉलम्स की वैल्यू नहीं लो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जिसकी ID 1 है उसके रिकॉर्ड को ले लो। तो पहले आपने देखा कि पूरी कंप्लीट लाइन आ रही है, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे सारे आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं क्या चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चीज़ें चाह रहा हूँ, यानी ये और ये, ठीक है ना, एज लाइक दिस। तो अब हम चेक करते हैं इस लाइन को, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि ID एंड नेम आ रहा है, उसके बाद जो सैलरी एंड एड्रेस का कॉलम मौजूद था वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो वेयर क्लाउज के ज़रिए से आप अपने वैल्यूज़ को चेंज कर कर अपने रिकॉर्ड को शॉर्ट से शॉर्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ID लिख दूँ तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिकॉर्ड शो होगा, ID का, एज लाइक दिस। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ ID के रिकॉर्ड शो हो रही, ठीक है। कंट्रोल Z करके बैक करते हैं। इसी तरह अगर मैं इस लाइन को कॉपी करूं और अगर मैं नेम के आगे सैलरी लिखूं और उसके बाद इस क्लाउज को रन करूं तो आप देख रहे हो कि अब रिकॉर्ड सैलरी के साथ आ गया। तो सबसे पहले स्टैटिक वेयर क्लाउज ऑल है, फिर जो एट्रीब्यूट्स के आप नाम लिखते हैं उसी रिकॉर्ड से वेयर क्लाउज का वो पार्ट आता है। अगर आप उसको कम या ज़्यादा करेंगे तो उतने ही रिकॉर्ड शो करेगा उस लाइन की जो आपने ID में आगे बताई। इसी तरह वेयर क्लाउज पे अगर आगे चलें तो यहाँ पर बात होती है ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो ऑपरेटर्स कई तरह के हैं, जब आगे जाएंगे तो उन तमाम ऑपरेटर्स को भी समझेंगे, लेकिन वेयर क्लाउज में सबसे फ्रिक्वेंटली जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है वो ऑपरेटर के नाम है एंड और एंड नॉट, ठीक है। ऑल्दो अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आप बखूबी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहलाते हैं। तो जो एंड ऑपरेटर है, जब हम वेयर क्लाउज के अंदर एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो जितनी कंडीशन आप वहाँ बता रहे होते हो उन तमाम का ट्रू होना ज़रूरी है। जबकि अगर आप और ऑपरेटर बताओगे तो उसका मतलब ये है कि जितनी कंडीशन बताई है उसमें एक का ट्रू होना ज़रूरी है। और नॉट यहाँ पर डिफाइन करता है नहीं के लिए, यानी कि ये रिकॉर्ड इसके बराबर ना हो, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं वेयर क्लाउज पे बताता हूँ वेयर ID नॉट इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है तमाम रिकॉर्ड शो कर दो सिवाय उसके जिसकी ID 1 नहीं है, ठीक है। तो अभी जब हम इसके प्रैक्टिकल वर्किंग करेंगे तो वहाँ पर हमें बात समझ में आएगी। तो ऑपरेटर डैश विथ वेयर क्लाउज, लेट्स सी। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फहाद TBL वेयर नेम इक्वल टू समथिंग एंड सैलरी इक्वल टू समथिंग। तो सबसे पहले तो हमने टेबल को चेक करते हैं। तो आप टेबल पे रिकॉर्ड्स देख रहे हो कि ये हमारे कंप्लीट टेबल के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। मैं कहता हूँ तमाम रिकॉर्ड को फैच करो, ठीक है, लेकिन फैच करते हुए आप ये चीज़ देखो कि नेम होना चाहिए राहिल और इसकी सैलरी होनी चाहिए 55,000। तो अगर आप बगौर देखो इन दोनों कंडीशन को तो ये दोनों कंडीशन एक ही लाइन पर ट्रू हैं। नेम भी इसका राहिल है जबकि इसकी सैलरी भी
यही है। तो ये क्या करेगा, इस रिकॉर्ड को यानी इस लाइन को सिर्फ और सिर्फ क्या कर देगा, शो कर देगा। तो पहले हम इसे चेक करते हैं फॉर ट्रू कंडीशन। तो आप देख रहे हो वो कंडीशन ट्रू पे शो हो गई। लिहाजा मैं इस लाइन को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं नेम गलत लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं टेबल दोबारा यहाँ पे शो करूँ तो टेबल ये। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये तमाम रिकॉर्ड को फैच तो करता है, लेकिन कंडीशन पर आकर ये कॉन्फ्लिक्ट पे आ जाता है कि नाम इससे ऐसा कोई नहीं मिल रहा है जो कि इस स्पेलिंग पर हो, लेकिन उसको सैलरी ये ज़रूर मिल रही है। लेकिन अभी हमने इस बात को समझा कि एंड ऑपरेटर चेक करता है कि जितनी भी कंडीशन है उन तमाम का ट्रू होना ज़रूरी है। लिहाजा यहाँ पर दोनों रिकॉर्ड में से एक रिकॉर्ड ट्रू नहीं है, लिहाजा ये रिकॉर्ड को फैच नहीं कर पाएगा। लेट्स सी, एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख रहे हैं कि कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर फैच नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। इसी तरह मैं इन दोनों लाइनों को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम नीचे आते हैं, पेस्ट करते हैं और जहाँ पर मैंने एंड लिखा हुआ है वहाँ पर मैं और लिख देता हूँ एज लाइक दिस। और अब हम सबसे पहले ऊपर नाम गलत कर देते हैं। ठीक है ना, नीचे तो ऑलरेडी नाम गलत है क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था। और अगर मैं टेबल दोबारा शो करूँ ताकि समझना हमारे लिए आसान हो, तो यहाँ पर आप देखो कि इस स्पेलिंग का कोई भी नेम यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो कि सेकंड कंडीशन में मैंने सैलरी बताई हुई है 55,000। तो इस कॉलम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे जिनकी सैलरी 55,000 होगी वो पूरी लाइन क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने वेयर क्लाउज के अंदर ये बताया हुआ है कि ऑपरेटर आपका क्या है, और है। तो जितनी भी कंडीशंस होंगी और के दरमियान या अमंग, वो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन को देखना चाहेगा कि वो एक भी अगर ट्रू है तो वो क्वेरी चल जाएगी। लेट्स सी, तो पहले मैंने एक रॉन्ग है एक ट्रू पे चलाया, एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख रहे हो कि रिकॉर्ड हमारा फैच हो गया। लेकिन अगर मैं नीचे वाली लाइन पर आकर सेकंड भी रिकॉर्ड रॉन्ग कर दूं तो अब ये रिकॉर्ड को फैच नहीं कर पाएगा क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू नहीं। लिहाजा इसे भी एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख रहे हो कि कोई क्वेरी यहाँ पर नहीं चल रही। तो एंड के अंदर दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है और के अंदर जितने भी होंगे उन तमाम में से कम एक का ट्रू होना ज़रूरी है क्वेरी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के लिए। इसके बाद कॉपी करते हैं इस रिकॉर्ड को, हम नीचे आते हैं, पेस्ट करते हैं और वेयर क्लाउज पे यहाँ पर हम बात समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा नेम इक्वल टू राहिल। ठीक है, टेबल शो करते हैं। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने कहा है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फार टीबीएल वेयर नेम इक्वल टू राहिल। अगर मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा तो यकीनी तौर पे ये वही काम हो गया जो अभी हमने वेयर क्लाउज पे देखा था, लेकिन अभी हमें यहाँ पर नॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है। लिहाजा वेयर के बाद मैंने यहाँ पे लिखा नॉट। तो इसका मतलब ये है कि तमाम चीज़ों को सेलेक्ट करके ले आओ सिवाय इस चीज़ उस रिकॉर्ड के जिसका नाम क्या है, राहिल है। यानी इस लाइन के अलावा द रेस्ट ऑफ द लाइंस जो कि इसके नीचे मौजूद है वो तमाम हमारे क्वेरी का आउटपुट होना चाहिए। लेट्स सी, तो आप देख रहे हो कि वो लाइन जिसमें राहिल मौजूद था, ठीक है, वो वाली लाइन सिर्फ यहाँ पर नहीं आई है बाय यूजिंग नॉट ऑपरेटर। इसके अलावा तमाम रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पर फैच होकर आ चुके हैं। तो होपफुली ये तमाम बात आपको क्लियर होगी। सबसे पहले हमने ये देखा कि वेयर क्लाउज की बेसिक डेफिनेशन और उसकी वर्किंग किस किस तरह से होती है, और उसके बाद हमने ये देखा कि वेयर क्लाउज के अंदर हम ऑपरेटर्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिक हमारे पास एंड नॉट ऑपरेटर है विथ वेयर क्लाउज। और हमने सबसे पहले एंड को इस्तेमाल किया, फिर और को इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने सेलेक्ट कि इसी क्वेरी में वेयर क्लाउज के साथ नॉट को इस्तेमाल करके देखा। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो वेयर क्लाउज के अंदर ही हमारे पास एक क्वेरी इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय इन सिंपल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सॉर्टिंग के लिए। वो सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में भी की जा सकती है और इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में भी की जा सकती है। ठीक है, जब भी हम सॉर्टिंग की बात करते हैं दोनों तरतीब से वो चीज़ें हो सकती हैं। लिहाजा ऑर्डर बाय को समझने के लिए सबसे पहले तो हम एक सिंपल क्वेरी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैंने इस सिंपल सी क्वेरी को लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फार टीबीएल वेयर। तो वेयर की क्लाउज को हम नीचे ले आते हैं ताकि सिर्फ समझना आसान हो, ऑल्दो आप चाहें तो एक ही लाइन पे भी इसे लिख सकते हैं जिस तरह मैं ऊपर लिख रहा हूँ। जूम करते हैं। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ वेयर ऑर्डर बाय नेम। जब मैंने ये क्वेरी लिखी है कि ऑर्डर बाय नेम, तो इसका मतलब ये होगा कि तमाम रिकॉर्ड्स को फैच तो करो, लेकिन
जो टेबल शो होगी वो रिकॉर्ड नेम के बिहाफ पर असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। ऑल्दो ये वेयर क्लाउज के बगैर भी चल सकता है, वेयर क्लाउज के साथ भी जब हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी मैं सिंपल वे में दिखा रहा हूँ तो लिहाजा मैंने वेयर क्लाउज यहाँ से हटा दिया है। तो मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख रहे हो नेम के अंदर जो अल्फ़ाबेट ए है वो सबसे पहले आया हुआ है, उसके बाद बी है, फिर ऑनवर्ड ये चीज़ें चल रही हैं। यही वजह है कि हमारे जो आईडी का कॉलम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो मैंने क्या किया, अपने टेबल को सॉर्ट किया है असेंडिंग ऑर्डर में बाय यूजिंग ऑर्डर बाय क्वेरी। डिफ़ॉल्ट तौर पर जब आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो ये हमेशा किस पे चल रहा होता है, असेंडिंग में चल रहा होता है, एज लाइक दिस, ठीक है। तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उसी फॉर्म पे ये रिकॉर्ड शो हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। जिस तरह से मैंने यहाँ पर असेंडिंग नहीं लिखा था तो ये असेंडिंग में चला गया था, लेकिन अगर आप डिसेंडिंग में चाहते हो तो इसके लिए आप लिखोगे यहाँ पर DESC विच मीन डिसेंडिंग। उसके बाद आप इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करोगे तो अब आप देख रहे हो जहाँ पर पहले एडम लिखा आ रहा था अब वहाँ पर राहिल लिखा आ रहा है। तो तमाम तरतीब इसकी किस में हो चुकी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुकी है। तो इस ओवरऑल सेशन के अंदर हमने सबसे पहले देखा कि हम वेयर क्लाउज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर हमने बेसिक ऑपरेटर देखा और उसके बाद हमने वेयर क्लाउज को इस्तेमाल किया कि वेयर क्लाउज के ज़रिए से ऑर्डर बाय के ज़रिए से हम किस तरह से अपने रिकॉर्ड्स को किसी ख़ास एट्रीब्यूट के मुताबिक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से आप ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर किसी नेम के लिए कर रहे हैं, इसी तरह आप चाहें तो ID, सैलरी और एड्रेस के लिए भी कर सकते हैं, एज लाइक दिस। तो अब ID डिसेंडिंग ऑर्डर पे चलेगी एज लाइक 5 4 3 2 1, ठीक है। जिस तरह मैंने ID किया है मैं चाहूँ तो यहाँ पर सैलरी भी कर सकता हूँ। तो सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। लार्जर वैल्यू पहले आ गई, मिनिमम वैल्यू नीचे चली गई। अगर मैं इसको चाहूँ तो ASC यानी असेंडिंग में भी चला सकता हूँ तो स्मॉल वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो आप देख रहे हो सबसे स्मॉल वैल्यू नल है, उसके बाद 55 है, 59 है, 65 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ चल रही हैं।